बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे और अपने अहले खाना समेत जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। आज की वीडियो है कि हमारे असील परिंदे जो हैं, खुसूसन मुर्गे जो हैं, उनमें मजबूती लाने के लिए, उनके मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके चेहरे पे लालगी लाने के लिए, उनके जिसामत को मजबूत करने के लिए, उनमें वेट बढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ ताकत में इजाफ़ा करने के लिए एक मैं एलोपैथिक इंजेक्शन लेके आया हूँ, जिसका ज़िक्र मैंने आज से तकरीबन 1 माह पहले एक वीडियो में किया था। और मैंने बताया था कि मैं उस इंजेक्शन पे पहले ख़ुद तजर्बा करूँगा, क्योंकि मेरे पास 1-2 ऐसे मेरे पट्ठे थे जो थोड़े वीक थे। तो मैंने कहा था पहले ख़ुद तजर्बा करूँगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जो बूस्टिंग होती हैं ये अक्सर नुकसान भी देती हैं। तो मैंने तजर्बा किया। अब 1.5 महीने के बाद मैंने तजर्बा हासिल जब किया है, तो उसके बाद मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर अब मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले 1 हफ़्ते से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, या मैं वीडियो एक बनाई भी थी तो वो मैंने पुरानी एक वीडियो जो एडिटिंग होने वाली थी, अभी एडिटिंग नहीं हुई थी, तो वो मैंने परसों में अपलोड की। तो उसके पीछे की वजह ये है कि पाकिस्तान में सियासी हालात, सियासी बेचैनी। तो बीइंग टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, मुअल्लिम हूँ, तो मुझे अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है। और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आएगा, ये इस तरह के मसाइल आएंगे तो मेरे दिल को दुख होगा, मुझे मसला आएगा, मैं परेशान हूँगा। इस तज़ब्ज़ुब के आलम में मैं कोई नई वीडियो नहीं ला सका। अभी भी ये तज़ब्ज़ुब थमा नहीं है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क को बेहतरी की तरफ जो है गामज़न करे। अल्लाह पाक मेरे मुल्क को अमन और तरक्की का गहवारा बनाए। बहरहाल चलते हैं उस इंजेक्शन की तरफ। वो इंजेक्शन है जी डेकाड्यूरालीन। अब यही इंजेक्शन मुख्तलिफ ब्रांड से आते हैं, फार्मूला उनका सेम ही है, जो उनमें साल्ट है, जो उनका फार्मूला है वो सेम है, उनके अंदर जो मेडिसन है वो सेम है, बस ब्रांड्स मुख्तलिफ हैं। डेकाड्यूरालीन के नाम से आता है, डेकाड्यूराबिलीन के नाम से भी आता है और डेकाएबोल्यून के नाम से भी आता है। इस तरह से दीगर कई नाम है, लेकिन इन तमाम ब्रांड्स के अंदर साल्ट जो है वो मुश्तरक है, एक ही चीज़ है, एक ही मेडिसन है, वो साल्ट है नैंड्रोलीन डिकैनुएट। JPJ आपके सामने मैं शो कर दूंगा, आप अपने करीबी मेडिकल स्टोर से ये मंगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि ये बहुत नायाब किस्म का इंजेक्शन है, आपको बासानी नहीं मिलेगा, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। मुझे भी बासानी नहीं मिला। बहरहाल मैंने एक फिर मेडिकल स्टोर वाले से ऑर्डर पे मंगवाए हैं, ऑर्डर उसे दिया है, तो फिर वो मेरा तलक वाला था, उसे मैंने एडवांस कहा है कि इतने इंजेक्शन ला दें, तो उन्होंने ला के दिए हैं, तो वो मैंने फिर इस्तेमाल किए हैं। अब इस इंजेक्शन में 4 किस्म के आते हैं, एक है 25 mg, एक है 50 mg, एक है 75 mg और एक है 100 mg। इनकी प्राइसेस का कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, तकरीबन सेम है। तो आप कोशिश कीजिए कि 100 mg जो इंजेक्शन है वो लें, क्योंकि इसमें आपकी बचत होगी। कैसे होगी? आपने अपने मुर्गे को, अपने पट्ठे को जो 1 साल से ऊपर हो, याद रखिए ये 1 साल से ऊपर के लिए इस्तेमाल करना है, 1 साल से नीचे वाले चूज़े के लिए आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। तो 1 साल से जो ऊपर हो उसके लिए आपने 25 mg मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती। और अगर आपके पास 25 mg ही इंजेक्शन है तो आप पूरा लगाएंगे, और अगर आपके पास 50 mg इंजेक्शन है तो आप उसके 2 हिस्से करके आधा हिस्सा लगाएंगे। इसी तरह अगर 75 mg है तो आप 3 हिस्से करके तीसरा हिस्सा लगाएंगे। और इसी तरह अगर आपका इंजेक्शन जो आपको मैसर है वो 100 mg है तो उसके आप 4 हिस्से करके 0.25 मतलब इंसुलिन वाली जो छोटी 1 ml सुरंज है उसके 2 और 3 के दरमियान में रख के उतनी मेडिसिन आपने लगानी है, एक इंजेक्शन के 4 हिस्से करके अगर 100 mg। तो मतलब एक टाइम पे आपने 25 mg इंजेक्ट करना है, और ये आपने हफ्ते में 1 दफ़ा करना है। 1 दफ़ा आपने लगा लिया तो आपने अगला 1 हफ़्ता ये दोबारा नहीं लगाना। इस दौरान आपने क्या करना है कि जिस दिन आपने ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया उस दिन कोई इम्यून बूस्टिंग, कोई मल्टीविटामिन, कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये थोड़ा गर्म है, इसका जो इंजेक्शन ये है काफ़ी थोड़ा गर्म है, इसलिए कोई और मेडिसिन आपने साथ में इस्तेमाल नहीं करनी ताकि मिल के उनका साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो मैंने ये इस तरह से इस्तेमाल किया, नो साइड इफ़ेक्ट। लेकिन हैरान कुन इसका जो मुझे रिज़ल्ट मिला है,
सिप ख़त्म होगी। सोकड़े के मरीज़ हैं मेरे पट्ठे, उनकी सिप ख़त्म होगी, मुंह पे लालगी आ गई, उनमें थोड़ी मस्ती आ गई, उनमें तगड़ापन आ गया, उनके पल्ले मजबूत हुए। मैंने उनकी शाइनिंग देखी है, उनके जिस्म के ऊपर शाइनिंग देखी, लालगी आई है, परों में शाइन आया, हर तरह से उन पे अच्छे रिज़ल्ट आए हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। तो जी तो नाजरीन, ये मेरे 2 पट्ठे थे जो मैं पहले अपने एक वीलॉग में आपको शो भी करवा चुका हूँ। दोनों भाई हैं, पेरेंट्स सेम हैं, बहुत अच्छी मेरी ब्लड लाइन थी। तो ये 2 पट्ठे हैं जिन पे मैंने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है, तकरीबन इस चीज़ को 1 महीना हो गया है। तो मैं नोट कर रहा था कि कोई रिएक्शन या कोई साइड इफ़ेक्ट आता है। तो बहुत अच्छी मेरी ब्लड लाइन थी, लेकिन इनका जो मसला इनके साथ आ रहा था उसके लिए मैंने इंजेक्शन लगाया। मसला इन्हें बचपन से ही था, ब्लड लाइन बहुत अच्छी थी, पेरेंट्स इनके बहुत कमाल के थे, लेकिन इनके साथ मसला ये हुआ कि एक तो इनकी हैचिंग पिछले साल दिसंबर में हुई, मतलब 2020 का जो दिसंबर था उसमें हुई, फुल सर्दियों में। तो क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरी कुछ ऑफिशियल मसरूफियात भी हैं, तो उनकी वजह से मैं प्रॉपर केयर नहीं कर सका। तो इनको सर्दी में इनकी हैचिंग होने से भी इन पे मसाइल आए, कुछ बचपन में ही मसाइल आ गए। दूसरे नंबर पे इन पे मसाइल कुछ ये हुए कि ये बंद गद्दी के बड़े मोरे के मुर्गे हैं, तो इनका हमेशा ऐसा होता है, जो बड़े कद के हों जानवर, वो जब 6 माह में आते हैं, 6 माह की एज में आते हैं, तो उनमें अक्सर टांगों का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इनमें जो पीछे वो जावा खड़ा है, काले रंग का जो पीछे खड़ा है, ये टांगों से रह गया था, बिल्कुल टांगों से इतना रह गया था कि ये हिलता भी नहीं था। इसको अगर उठाते भी थे तो फ़ौरन गिर जाता था, बिल्कुल टांगों ऐसे जैसे टांगों में जान ही नहीं। लेकिन मैंने उसका फिर उन्हीं दिनों में मेरा एग्ज़ाम भी हो रहे थे यूनिवर्सिटी के, तो ये टांगों से बेचारा तकरीबन 15-20 दिन तंग ही रहा है। उसके बाद मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट मैंने फिर एग्ज़ाम्स के बाद जब स्टार्ट किया तो ये कुछ इनमें बेहतरी आई इसमें, तो ये टांगों से चल पड़ा। तो अब इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि शुरू से कुछ प्रॉब्लम थे, कमज़ोरियाँ थी। तो प्रॉब्लम ये था कि इनकी सिप्पें निकली हुई थी, कमज़ोर थे। अब एक इनका मसला, जो इनका इस मसले का हल है देसी, वो है पनीर वगैरह देना, मतलब कोई भी चिकनाई फैट्स वाली चीज़ें देना, पनीर देना, बोली देना, दही का पनीर बना के देना या मक्खन खिलाना। ये मतलब जितने भी दूध वाले एक्सट्रैक्ट्स हैं फीड के अंदर या बाजरे के अंदर या गंदम के अंदर बलाई का मिला के देना, ये सारे बेहतरीन इलाज हैं सोकड़े के। लेकिन क्योंकि मेरी प्रोफेशनल मसरूफियात हैं तो मैं डेली बेसिस पे इनको टाइम नहीं दे सका था। तो फिर मैंने इस इंजेक्शन का तजर्बा किया है। तो आपके सामने अब इनके चेहरे लाल हैं, आप उसी वीलॉग के ऊपर जाएं, देखें। उसमें मैंने दिखाया हुआ है, जो मैंने वीलॉग बनाया है, जिसमें मैंने अपने परिंदों का वीलॉग करवाया आपको, उनमें मैंने दिखाया हुआ है उस जगह पे। और अब आप ख़ुद देखेंगे तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इनमें कितनी चेंज है। तो लाल चेहरे, अब गोश्ती भी हैं, मसल देखें माशाल्लाह, इसके मसल देखें कितने मज़बूत हैं, और इसको भी देखें माशाल्लाह, बेहतरीन इनकी ग्रोथ बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पट्ठे भी पसंद आए होंगे, और ये इंजेक्शन का जो तजर्बा मैंने किया है ये भी आपको बेहतर साबित होगा आपके लिए। ये इन्हीं पे मैंने कीलों की भी वीडियो बनाई थी कि इनके कील नहीं निकले। ये देखें, उम्र इनकी तकरीबन आप दिसंबर से ख़ुद काउंट कर लें, आलमोस्ट 18 मंथ के हो चुके हैं, लेकिन इनके कील देखें अभी छोटे छोटे। अब निकाल रहे हैं कील, इनका इलाज ना भी करें तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन इलाज करने से जल्दी निकाल लेते हैं, बस ये है। अब ये निकाल रहे हैं, मैंने कोई इलाज नहीं किया, ये खुद ही निकाल रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं इलाज करूं। मैंने इलाज का मेंशन तो आपको कर दिया है, लेकिन मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, ना मैं लड़वाता हूँ, ना मैं बेचता हूँ, ना सेल करता हूँ, ना मुझे ये शौक़ है। तो बाकी ये देखें इनकी खड़े होने का स्टाइल, बिल्कुल खड़ी तख्ती के, छोटी गर्दन। आप देखें कद के हिसाब से इनकी गर्दन देखें, कद कितना है, तख्ती कितनी बड़ी है, दुम कितनी लंबी है, सीधी दुम है, बिल्कुल ज़ेर दुम नहीं, सीधी थोड़ी सी हल्की सी सीधी दुम है। तो थाइयाँ देखें, पट देखें,
और इनके खड़े होने का स्टाइल देखें, किली ताज हैं। बाकी डरपोक तो हैं क्योंकि मैं लड़वाता बढ़ाता नहीं हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे परिंदे भी पसंद आए होंगे। शौक कीजिए। तो आपने इसी तरह से इस्तेमाल करना है। टोटल आपने एक जो आपका परिंदा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 mg कैसे इस्तेमाल करना है? 25 mg एक हफ़्ता, 25 mg उससे अगले हफ्ते, 25 mg उससे अगले हफ्ते। ज़रूरत पड़े तो आपसे मैक्सिमम 300 mg तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना जाएं। तो बेहतर तो है कि 100 mg तक की या 150 mg तक की आपका काम, आपकी जो रिज़ल्ट्स आप गेन करना चाहते हैं वो मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। JPG आपके सामने मैं शो कर दूंगा। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को हर मुसीबत, हर बला से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक आपके शौक़ को सलामत रखे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए और मेरे पाकिस्तान, मेरे मुल्क के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। यहाँ के अवाम, गरीब लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनके मुसाइब, उनकी परेशानियां दूर करे। और आपके लिए पैगाम है इस वीडियो के ज़रिए कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखिए, उनकी थोड़ी बहुत मदद करिए, लेकिन मदद इस तरह से करिए कि आपके एक हाथ से मदद करें तो दूसरे को पता ना चले। क्योंकि ये जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं ये बहुत खुददार होते हैं, ये अपनी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए आपने इस तरह से उसकी मदद करनी है कि उसे खुद भी पता ना चले कि मेरी मदद हुई है। कोई तरीका ऐसा अडॉप्ट करना है। तो अल्लाह पाक हमें नेकी की तरफ रुग़बत दिलाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।